मैं निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं मिला था। वह ना तो इनकार करती थी, ना ही कभी उसने हाँ भरी थी। वह हर बार बस मुस्कुराकर टाल देती। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझसे हमेशा कहा करते थे कि निशा भी तुमसे प्यार करती है, तभी तो वो तुम्हें इनकार नहीं करती। आज उसे इतनी सजी संवरी देखकर मैंने भी ठान लिया था, आज तो इसका जवाब लेकर ही रहूंगा। क्लास खत्म होने के बाद हम सब जा रहे थे। जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने निशा से पूछ ही लिया, निशा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो रवि, क्या पूछना चाहते हो? मैं कुछ बोलने लगा, उससे पहले निशा वापस बोली, ठीक है, आज तुम कुछ न कहोगे, मैं ही तुमसे कुछ कहती हूँ। यह सुनकर मेरा दिल तो तेजी से धड़कने लगा, पूरे शरीर में बिजली सी चौंध गई। पर उसने जो कहा, उसे सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था, वो आज सुनने को मिला। I love you। निशा ने अपने होठों को मेरे पास आकर कहा। निशा मेरे प्यार को कबूल कर चुकी। देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। सदियों से बंजर जमीन पर आज पहली बार प्यार का गुलाब खिल रहा था। सभी दिशाएं मोहब्बत के रंग में रंग चुकी थी। कुछ ही दिनों में हम दोनों लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो गए थे। मेरे सारे दोस्त निशा को भाभी भाभी कहकर बुलाने लगे। इसके बाद कभी रेस्तरां जाना, कभी पार्क में घूमना, ये सारी बातें आम होने लगी। मैं उसे लेकर अपनी बाइक पर जैसे ही निकलता, सारे लोग हम दोनों की तरफ देखने लगते। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारे कॉलेज का समापन होने वाला था। अब हम दोनों को अलग अलग होने का डर सताने लगा। दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल भूचाल आने लगे। कभी हम दोनों सोचते शादी कर लें या भाग जाएं, लेकिन फिर परिवार का डर सताने लगता। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, हम दोनों अपने अपने शहरों को पहुंच गए, लेकिन उसकी यादों ने तो यहाँ भी जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक काम में मन ही नहीं लग पा रहा था। क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। बस यूं उदासी में उसके चेहरे की तस्वीर निहारता रहता। इसी बीच मुझे एक कंपनी में अच्छी जॉब ऑफर हो गई। शायद निशा भी मुझे भूल गई होगी, यही ख्याल मेरे मन में बार बार आता रहता। लेकिन मैं ये सोचता कि जब मैं उसे नहीं भूल पाया तो वो मुझे कैसे भूल गई होगी। दिल तो चाहता था कि सब कुछ छोड़कर उसके पास चला जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियों ने मुझे पकड़ रखा था। इसी बीच एक बड़ी कंपनी से मुझे जॉब ऑफर आया। मैं इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाले ने मुझसे कई तरह के सवाल पूछे। मैंने सारे सवालों का जवाब बेधड़क दे दिया। उन्होंने कहा, हमारी मैम आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा, नो प्रॉब्लम। वो मुझे लेकर दूसरे केबिन में पहुंचे। जैसे मैं दूसरे केबिन में पहुंचा, आवाज आई, कितनी सैलरी लोगे साहब? उसकी आवाज सुनकर मैं थोड़ा चौंका। फिर मैंने जैसे ही उसको देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने निशा ही बैठी हुई थी। मुझे हक्का बक्का देखकर निशा बोली, क्यों साहब, चौंक गए? मैंने कहा, निशा तुम? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल गई? जितना तुम मुझे मिस करते थे, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें मिस किया करती थी रवि। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मानो आज तो भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी हो। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ पल तो हम एक दूसरे से मैं ऐसे खो गए कि बस पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों बस इस जहां में नहीं है, बस स्वर्ग में पहुंच गए हों। निशा ने बताया, वो कंपनी उसके पापा की ही थी। निशा ने ही खुद बोलकर मुझे जॉब का ऑफर भेजा था, क्योंकि निशा मेरे बारे में उसके पापा से पहले ही बात कर चुकी थी। लेकिन उसके पापा मुझसे मिलना चाहते थे और थोड़े दिनों बाद हमारी शादी कर दी गई। दोनों परिवार हंसी खुशी रहने लगे।